जब परमेश्वर जी आए हुए थे बनारस में, तो जगह जगह जाकर के सत्संग किया करते थे। 2-2 3-3 दिन एक गांव में रुक जाते थे, 3-4 दिन, और सबको समझाते थे भाई परमात्मा की भक्ति करो। तो ऐसे एक गांव में परमात्मा गए हुए थे और वहां 5, 6, 10 जैसे भक्त थे। तो प्रत्येक 2-4 भक्तों ने कहा प्रभु आज हमारे घर पर सत्संग करना, तो उसके घर पे सत्संग किया। दूसरे दिन कहा प्रभु आज हमारे घर पे सत्संग करना। तो परमात्मा ऐसे 1 हफ्ता 4-5 दिन उस नगरी में रुके, और जिस भी घर में जाते थे परमेश्वर, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के भक्त भी आ जाते थे, और वो प्रतिदिन परमात्मा के लिए अच्छा आहार तैयार करता था। जैसे देसी घी का हलवा बना लिया, पूरी तार ली, खीर बना ली। तो ऐसे उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, चौधरी था, मलूक राम, चौधरी मलूक राम। और उसने देखा कि वही वो सुबह अपने घर से खेतों की तरफ जाता घूमने फिरने, तो उसका उधर से जाना होता और उधर से परमात्मा के बच्चों सेवकों के घर में और कड़ा प्रसाद तैयार होना होता, हलवा तैयार करते। तो उसमें डालते हैं ना फिर हलवे में वो घी गया, पानी पुणी हलवा, उसकी महक दूर तक जाया कर, हलवा बने आसपास तक जाती है। तो उसका वहां से गुजरना हुआ, किसका, मलोकराम का। उधर से परमात्मा के बच्चों के घर में वो हलवा तैयार हो रहा था, कड़ा तैयार हुआ है। एक दिन देखा उसने, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन। तो उसने सोचा भाई वो के सौदा है, कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं जिस कारण से ये हलवे हलवे बनते हो। तो उसने पूछा रे क्या बात है भाई, यहाँ क्या हो रहा है। कल उसके घर में तड़क हो रहा था यो हलवे का सुरसराट सा, जिसमें आज इसमें क्या, उसने पूछा वहाँ। तो वो गरीब से व्यक्ति थे, आके कहने लगे चौधरी साहब हमारे गुरु जी आए हुए हैं और ये प्रतिदिन एक के घर के सत्संग करते हैं, तो आदर सत्कार से हम अपने गुरु जी के लिए भोजन अच्छा बढ़िया बनाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। वो कहने लगे, उसने सोचा यूँ कोई लुटेरा आ रहा है, वो ठेकेदार होया कि नहीं बेमतलब के। तो चौधरी साहब ने सोचा यूँ कोई बकवादी आदमी दिखा है और यहाँ बैठा अच्छे हलवे पाड़ा है, और 40 ने धमका दूँ। तो चौधरी साहब पहुंच गए परमेश्वर के पास, बैठे थे चारपाई पे मालिक। तो वो कहने लगा रे मस्टंडे, चौधरी साहब बोला तू अच्छा तगड़ा दिख है, जवान वैसे है, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम करके खाया कर, लाग रहा दुनिया ने बेवकूफ बनाने। परमात्मा बोले चौधरी साहब मेरे को तो ये धंधा दे रखा भगवान ने, मेरी यह नौकरी है, मैं यही करता हूँ। बोला अच्छा वाह भाई वाह, बिना करे तेरे को बड़ा भगवान दे देता है। परमात्मा बोले भाई भगवान तो बिना किए भी दे दे, पर विश्वास को ना। अब बात यहां तक बढ़ गई बातों में। तो मुल्क चौधरी साहब बोले कि अगर मैं विश्वास कर दूं तेरे भगवान पे, मैंने बैठे रोटी दे देगा। अगर आप विश्वास कर, आप पर विश्वास होए को नहीं, और हो गया तो आपको भगवान पक्का देगा, तो कितना बैठ जाइए। अच्छा ठीक है। एक उसने शर्त रख दी कि यदि आज मेरे को भगवान ने रोटी दे दी, पहुंचा दी, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे ती खाना नहीं दिया, पहुंचाया आज, मैं कितना बैठूं चाहे, तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। बात पक्की? परमात्मा बोले भाई पक्की तो ही पक्की। अब चौधरी साहब सवेरे निकला था घर तक खाली पेट। उसने सोचा चल अपने खेतों से भी दूसरे गांव की तरफ जाकर दूर जंगल में
एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ ऊपर छुप कर बैठ गया। अब देखूंगा आज मुझे कौन आहार देगा यहां पर। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उधर क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियां वाले होते हैं और ये 2-4 गायें भी साथ रखा करते हैं, गऊ। तो उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे, उनने विचार किया भी आज अपना त्योहार है और दूध निकाल लो कुछ बकरियों का कुछ गाय का और खीर बना ले। उन्होंने 2 व्यक्तियों की ड्यूटी ला दी कि तुम अपना खीर बना लो और बाकी उन बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल उस स्थान से थोड़ा आगे चले गए। अब उन्होंने अपना दूध और वह खीर शुरू कर दी। एक चूल्हा बनाकर वहां माटी का जंगल से लकड़ी तोड़ कर आग जला दी, उसी वृक्ष के नीचे जिसमें चौधरी साहब ऊपर बैठे थे, वो मलुक राम जी। जब उनकी खीर तैयार हो ली, इतने में क्या हुआ कि एक डाकुओं की मंडली घोड़ों पर सवार होकर उसी पेड़ के तरफ आ रही थी। वहां से एक रास्ता था आगे किसी दूसरे गांव को जाने का। तो वो जो खीर बनावे थे उन्होंने देखा कि भाई यह धूल सी उठ रही है। उधर देखा उन्हें कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं। वो खीर बनाने वाले, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उनको पता था कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं डाकू आते हैं। उन्हें देखा कहाँ भी तो डाकू आ रहे हैं और भाग लो यहां से, कदे तुमने गढ़ दे। वो तो खीर बनी बनाई छोड़कर दौड़ गए वहां अपने साथियों के पास जो 1 किलोमीटर दूर गए हुए थे। उधर से डाकुओं ने आकर देखा, वहां आकर रुक गए कि भाई यहां ये के बनाने लग रहे हैं, कोई आदमी है यहां पर। वो रुक गए उस वृक्ष के नीचे, अच्छी गहरी छाया थी उसकी। तो उनका जो सरदार था वो कहने लगा मुखिया कि भाई देखो इसमें क्या है, कोई भोजन ठीक हो तो खा ही लेते हैं। एक जने ने नीचे उतरकर देखा, एक व्यक्ति ने कहा सरदार इसमें तो खीर है, भूख जोर की लाग रही है, अच्छा बड़ा पतीला खीर का तैयार कर रखा है। अब एक उनमें से कहने लगा दूसरा समझदार सा, भाई क्या पता इसमें कोई जहर गिर गया हो, इसमें कोई विष डाल गया हो, सारे मर्जियां खा के ऐसा जल्दी मत करो, शांति करो थोड़ी, इसका परीक्षण कर लो, कोई पशु पक्षी ने डाल लो, थोड़ी सी पहले खवा दो फिर खावांगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा रहा बनाने वाला कि तो यही छुप रहा होगा, ढूंढ लो ना और उससे खवाएंगे। पहला कहाँ जा था, डर के छुपेगा होगा हमारे से। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। इधर उधर देखा एक ऊपर देखा तो इन्होंने बोला रहा वो बैठा भाई, एक बोला वो बैठा ऊपर छुपा हुआ, वहां वो चौधरी साहब बैठा था, चौधरी बैठा था वो मुल्क। तो डाकुओं ने कहा भाई आजा नीचे भगत जी। अब वो मुल्क चौधरी ने कहा मैं तो ना उतरूं, नो बोला उतरता जाएगा तू, पर हमने क्रिया और करनी पड़ेगी, तरीके नीचा नहीं दिखा ये मारेंगे गोली। अब वो चौधरी साहब तो 2 मिनट में नीचा आ लिया। अब कहने लगे इस खीर को इस पर ठंडा कर थोड़ा, वो पतीले के ढक्कन पर ठंडी करवाई, अन्न बोला भी खा इसने। अब वो खावा क्योंकि शर्त लाग रही कसूती ने, बोला मैं तो ना खाऊं, मैं ना खाऊं। ने बोला भाई थोड़ी खा ले तुम, अगना मैं कति नहीं खाऊं। तो उनका पक्की होगी, इसने कम में नहीं, इसमें कैमरे में डाल रखा, हमने मारना चाहो था उसका दे मुक्या दे लाता, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी। ने बोला खा। अब उसने इतनी खा ली, ने बोला छक्का खा, तोड़ा मरेगा बेटी का बाप जो खा रहा होगा, डाल रखी होगी तो वो कति ठोक दिया और बैठा 1.5 घंटा। वो बैठा रहा, मरा था कि वो तो कुछ बात और थी इसलिए नाट्य था। अब कहने का भाव क्या है कि पहले तो उन्हें शुक्र मनाया, जो उसके जूत मारे थे ना, लात मारे थे, गोली न दिखाओ तो न मारेंगे, तू कुछ मिला रखे। तो उसने अब उस भगवान को याद किया जिससे बहस करके आया था, मरता के नहीं करता,
न्यो कहे महाराज आज मेरी जान बख्श दो, सारी उम्र तेरे चरण धो धो पीऊंगा। अब परमात्मा के पास सारे औजार हैं अपने खोटे लोगों को सीधा करने के लिए। तो वो उन बख्श दी जान परमात्मा की कृपा हुई ना, तो उसका ठोक जान दे गोड़ी। उन कौन सा कानून का डर था, वो बख्श भी दिया। अब जब वो जा लिए, देखा इधर उधर का दूर जा लिए, जब उसने डांक ठोक दी, वहीं से दौड़ लगाई थी, टांग कर धोती और पहुंच गया परमात्मा के चरणों में, सीधा जाकर गिरा वहां जिस घर के वो अंदर विराजमान थे। रो और पाँव पकड़ने को, भगवान आप तो परमात्माएं पड़े हो। अब भगवान परमात्मा बोले भाई चौधरी साहब, परमात्मा ने कुछ करी तेरी सेवा ने? बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावे। आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है। उसके बाद वही पुण्यात्मा जो अंडी पाक्या फिरे था, बिना ज्ञान में हम जीव हैं, जीव पता नहीं थोड़ी सी बात पे अभिमानी बन जाता है, इसकी औकात कुछ भी को नहीं। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। फिर उस भक्त ने वो चौधरी पना तो दिया छोड़, दास बन गया। फिर वो दास बन गया